So, good afternoon, all of you. Myself, Reena Jarwal, and आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर का एक नया टॉपिक, जो कि जनरली हमारे प्रोग्रामेबल पेरिफेरल डिवाइसेस या बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो कि प्रोग्रामेबल इंटरफेस डिवाइसेस से रिलेटेड है। सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, मीन्स PPI. So before starting of this topic, I just want to say that in this chapter we will learn some programmable interfaces devices, just like programmable peripheral interface, and such devices can be set up to perform various specific functions by writing instructions. So basically we can say that these instructions are used to write a data byte into an internal register of such devices. So furthermore, functions can be changed anytime during execution of the program by writing the new control word into the control register. So basically we can say that these devices are flexible, versatile and economical, and using such devices the programming is reduced and microprocessor is free from time consumable tasks. Means basically the whole microprocessor is free from the time consumable task and which does not require any process. Okay, so now हम start करते हैं programmable peripheral interface. So basically जो programmable peripheral interface है इसे हम PPI बोलते हैं. Just means P, first letter of P is represented as programmable, second one is peripheral, third one I is represented as interface. And basically जो इसका पूरा पिन डिस्क्रिप्शन है, या बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इसको जिस आईसी के थ्रू शो किया जाता है दैट इज 8255, मीन्स 8255 आईसी के थ्रू हम प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं. अब बात आती है कि जनरली व्हाट इज प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट the 8255 is commonly used for parallel input output. So basically it is an important and general purpose input output device that can be used with almost any microprocessor. So it can be programmed to function in various modes such as simple input output mode and input output with handshake signals. So अब हम आगे बात करते हैं 8255 की. So जनरली जो 8255 है, 8255 में जनरली 3 पोर्ट्स होते हैं. It has 3 पोर्ट्स. So बेसिकली जो फर्स्ट पोर्ट होता है उसको पोर्ट ए का नाम दिया हुआ है, सेकेंड वन पोर्ट बी एंड थर्ड वन इज पोर्ट सी. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो पोर्ट ए और पोर्ट बी है वो 8 बिट के पैरेलल पोर्ट की तरह यूज में आते हैं, जबकि पोर्ट सी जो है वो भी 8 बिट का पैरेलल पोर्ट है, बट ये जनरली वी कैन से दैट इट कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 4 बिट पोर्ट्स, मीन 4 बिट के 2 पोर्ट्स में इसको डिवाइड करके भी हम लोग यूज कर सकते हैं. सो अब हम बात करते हैं इसके पिन डायग्राम की. सो इसका जो पिन डायग्राम है वो मैं यहाँ पर बना देती हूँ. सो बेसिकली जो 8255 है वो एक 40 पिन की आईसी है. सो मैं रिप्रेजेंट करती हूँ.
पहले मैं आपको यहाँ पे पोर्ट रिप्रेजेंट कर देती हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, मैं यहाँ पर नंबरिंग लिख रही हूँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and that is 20. In similar way here, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8 and a 39 and that is 40. So ये हमारे पास 40 पिन है। किसकी आईसी है? 8255 की। ओके, अब हम बात करते हैं कि 8255 का जो पिन कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ दिखाया है, इसमें कौन सी पिन किसकी तरह वर्क करती है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट पिन से। जो फर्स्ट पिन है वो जनरली हमारे पास यहाँ से ये 1 से लेके 4 तक, ये जो पिन है हमारे पास वो पोर्ट ए की पिन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जनरली ये पिन होती हैं PA0, PA1, PA2 एंड PA3। इसी तरीके से उसके बाद हमारे पास 5th नंबर पे जो पिन है वो हमारे पास RD बार से रिप्रेजेंट होती है। 6th नंबर पे CS बार से। पहले मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ, देन आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। 7th पर GND ग्राउंड, देन 8th one is A0, 9th one is A1, 10th one is PC7, then PC6, PC5 and that is PC4, and this one 14 one is PC0, PC1, PC2, PC3। देन उसके बाद जो लास्ट की 3 पिन है वो पोर्ट बी को रिप्रेजेंट कर रही है, मीन्स पोर्ट B0, पोर्ट B1, पोर्ट B2। इसी तरीके से 21 पर आते हैं। तो 21 है PB3, दैन PB4, PB5, PB6 एंड देन PB7। 26 नंबर की पिन यहाँ BCC को रिप्रेजेंट कर रही है। देन उसके बाद हमारे पास ये D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 and D0। 35 is reset, then WR bar, then 37 is port A5, A7 को रिप्रेजेंट करती है। देन पोर्ट A6, ये पोर्ट A5 एंड ये पोर्ट A4। सो बेसिकली ये पिन्स हमारे पास 8255 पर रिप्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं कि 8255 में 40 पिन है एंड जो इन पिन्स का फंक्शंस है, मींस ये पिन क्या क्या वर्क करती हैं मैं वो बताती हूँ। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो पोर्ट ए की पिन है, जनरली 4 पिन तो ये रही और 4 पिन ये रही। सो बेसिकली 1 से 4 पर है और 37 से 40 के बीच में। सो बेसिकली जो ये 8 पिन्स हैं वो जनरली यूज फॉर रिसीविंग एंड सेंडिंग डेटा फ्रॉम पोर्ट ए। मीन्स बेसिकली जब भी पोर्ट ए से हमें किसी डेटा को रिसीव करना है या पोर्ट ए के थ्रू किसी डेटा को सेंड करना है तो हम इन पिन का वर्क करवाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें पोर्ट बी की, सो पोर्ट बी पर देखिए यहाँ से 18, 19, 20 and then these. So these pins are used for receiving and sending data from port B. Means जब भी किसी डेटा को सेंड करना है या रिसीव करना है पोर्ट बी के थ्रू तो हम इन 8 पिन का यूज़ करेंगे। सिमिलर वे में हमारे पास पोर्ट सी की पिन्स भी यहाँ रिप्रेजेंट हो रही हैं, ये देखिए। सो ये जो पोर्ट सी की पिन है
इसमें भी हम जनरली जब भी पोर्ट सी से कोई डेटा रिसीव या सेंड करना होगा तो इन पिन की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद बात करते हैं हम डेटा बस की। तो यहाँ पर देखिए ये 8 पिन हमारे पास डेटा पिन है एंड जनरली ये कह सकते हैं कि ये डेटा बस की तरह वर्क कर रही है। डेटा बस में आपको सबको पता है कि डेटा बस बाय डायरेक्शनल होती है, जो डेटा को माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल एंड पेरिफेरल से माइक्रो प्रोसेसर तक लाने ले जाने का वर्क करवाती है। सो बेसिकली दीज पिन्स आर डेटा पिन्स एंड बेसिकली वी कैन से दैट these 8 pins to be connected to the data bus. Then आता है RD bar. So RD bar क्या है? It is an active low control signal and RD है means read. So basically ये read ऑपरेशन के लिए वर्क करता है। बट इसमें क्या होता है, बेसिकली जब ये लो होता है क्योंकि रीड बार है, सो बेसिकली जब ये 0 होगा उस टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो भी हमारे पास 8255 के सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट पोर्ट है वहां से डेटा को रीड करने का काम करेगा। एंड इट इज अ कनेक्टेड टू एक पिन आपको बताई थी IOR, जब हमने 8085 के बारे में बात की थी तब IOR पिन के बारे में डिस्क्राइब किया था। सो बेसिकली जब हम लोग 8255 को माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करवा रहे होते हैं, सो ये वाली जो पिन होती है वो माइक्रो प्रोसेसर की IOR बार पिन के साथ कनेक्टेड होती है। सो ये तो है हमारी कुछ बेसिक्स पिन्स के बारे में। इसके आगे और मैं पिन्स का डिस्क्रिप्शन देती हूँ। WR बार, WR से सबको पता है कि WR फॉर राइट। सो बेसिकली ये भी एक एक्टिव लो कंट्रोल सिग्नल है एंड ये राइट ऑपरेशन के काम आता है। एंड बेसिकली जब हमारे पास 0 होगा, मीन्स हमारे पास कोई सिग्नल 0 है, देन माइक्रो प्रोसेसर जो भी डेटा हमने सेलेक्ट किया है इनपुट आउटपुट पोर्ट पे, या बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो भी 8255 की पिन में हमने जो भी इनपुट आउटपुट पोर्ट को हमने सेलेक्ट किया है 8255 में, वहां पर डेटा को सेंड करने का काम करता है माइक्रो प्रोसेसर। एंड तब करता है जब हमारे पास ये लो हो। उसके बाद आता है बेसिकली जैसे मैंने बताया IOR के बारे में, तो इसके बारे में बता देती हूँ। ये जनरली माइक्रो प्रोसेसर के सिग्नल्स होते हैं। फिर इसके बाद बात आती है रीसेट की। सो रीसेट क्या है, एक्टिव हाई सिग्नल है। सो व्हेन इट इज हाई इट क्लियर्स द कंट्रोल रजिस्टर एंड सेट ऑल पोर्ट्स इनटू द इनपुट मोड। सो बेसिकली दिस इज द वर्क ऑफ रीसेट। देन यहाँ पर A0 एंड A1 आपको शो हो रहे हैं। एंड सो बेसिकली ये जो पिन है ये एड्रेस लाइन की तरह वर्क कर रही है। सो we can say that these pins are generally connected to microprocessor address line. So these are in combination and used to identify various port and control register. So this is the pin completely description of the pins of 8255. तो ये हमारी बेसिक पिन्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। बट आपके लिए बहुत इजी हो जाता है इसमें। जैसे माइक्रो प्रोसेसर की बात करूँ तो माइक्रो प्रोसेसर में भी 40 पिन थी, बट वहाँ पर एड्रेस और डेटा बस दोनों साथ में थे। कई जगह पर रीड राइट ALE, बट यहाँ पर पोर्ट्स के थ्रू भी डिफाइंड है। तो 8 पिन तो हमारी पोर्ट A की, 8 पोर्ट B की, 8 पोर्ट C की। तो ऐसे ही आपके पास इजी हो जाता है पोर्ट्स को डिफाइन करना। 8 पिन आपके पास डेटा बस की हो गई। तो इस तरीके से आप इजीली पिन्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं एंड उनके थ्रू आप 8255 की वर्किंग इजीली समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जो मैंने 8 और 9 पिन पर जो A0 और A1 कनेक्ट किया हुआ है। तो मैंने जैसा बताया कि ये माइक्रो प्रोसेसर के एड्रेस लाइन के साथ कनेक्टेड होता है, बट ये होता किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो बेसिकली जब ये दोनों 0 होते हैं तो पोर्ट A को सेलेक्ट करते हैं। जब इनमें से A1 0 है और A0 1 है, देन इट सेलेक्ट पोर्ट B। जब ये 1 है एंड ये 0 है, मीन्स A1 1 है एंड A0 0 है, देन पोर्ट C। एंड जब दोनों 1 है, मीन्स दोनों हाई हैं, तो कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट होता है। सो दिस इज द पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8255 8th एंड 9th पिन। सो बेसिकली 8 नंबर पे और 9 नंबर पे जो पिन है A0 एंड A1, उसमें किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है वो है यहाँ पर। सो बेसिकली ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। मैंने एक पिन रह गई बताना, वहाँ पर एक CS बार था, जनरली चिप सेलेक्ट।
So CS बार जो चिप सेलेक्ट होता है, बेसिकली वी कैन से दैट address line other than A0 and A1 may be used in any combination to make the chip select logic. So basically when it is an active low, we can say that it is an active low signal, and if it is low then 8255 chip will be selected. So basically जब आपके पास ये लो होगा तो 8255 की जो चिप है वो सेलेक्ट हो जाएगी. जो बेसिकली एक एक्टिव लो सिग्नल है. सो ये हमारे पास बात हो गई सारी पिंस की जो कि 8255 से रिलेट करती